औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 17 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 16 तक अल्लाह तबारक व तआला ने 15 और 16 में हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और फिर उनका आपस में ताल्लुक़ ज़िक्र फरमाया। फिर उनके पे किए गए एहसानात का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदों में से थे और वह अल्लाह तबारक व तआला के अता करदा फ़ज़ल का एतराफ़ करते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात के मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों की बोलियाँ सिखाई हैं और हर वो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर एहसान की जो मेरी ज़रूरत थी या उससे हट कर जो मेरे ज़िंदगी के लिए अहम है। और फिर अपनी बादशाहत का जिक्र फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, इन ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन हाज़ा लहुव फ़ज़लुन मुबीन कह के कि मुझे हर एक चीज़ अता की, ये उसका वाज़ेह मुझ पर फ़ज़ल है। अब देखते हैं आयत नंबर 17 में सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाते हैं, हुशिर लि सुलेमान जुनूदुहू मिनल जिन्नि वल इंसी वत्तैर। सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए गए लश्कर, उनके लश्कर इंसानों के, जिन्नों के और चरिंद परिंद के। तफसीर की रिवायत तफसीर में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं किसी मुल्क में फ़तह के लिए जा रहे थे, मुल्क को फ़तह करने के लिए। तो इस सूरत में उन्हें जिन्नों और इंसानों और चरिंद परिंद से ख़िताब करना था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन इंस और मखलूक के खुदा जितनी भी है, चरिंद परिंद सबसे बेशक वक्त ख़ताब कर रहे थे। ये ख़ताबत का भी एक अल्लाह तबारक व तआला का एहसान था सुलेमान अलैहिस्सलाम पर कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सलाहियत और दी थी कि बेशक वक्त वो सारी चीज़ों से ख़ताब कर रहे थे। और फिर फरमाया कि वाह हुआ यूज़ून और सुलेमान फ़हुम यूज़ून, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने वो सारे कतार दर कतार अलग अलग कैटेगरी में खड़े कर दिए गए, जहाँ हद नगाह तक सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने इंस जिन और चरिंद परिंद हर ज़ीरू चीज़ हाज़िर थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़ताब था। और ख़ताब के बाद रवानगी थी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हत्ता इज़ा अताऊ अला वादी नमल, जहाँ तक कि चलते हुए जब सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर एक वादी से गुज़रा जिसमें चींटियाँ थी, चींटियों की वादी से गुज़रा। चींटियों की वादी से मुराद ये है कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मैदान जिसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ अपने बिलों से बाहर थीं और वो अपने अपने तो खुशी मना रही थी या अपने खाने का इंतज़ाम कर रही थी या जैसा भी था, सारी किसी वजह से बिलों से बाहर आ चुकी थी। ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी जमा किया और वो जमा होकर वो भी सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़ताब सुन रही थी। और जब चींटियों ने अपने आप को देखा, जिन्नों इंस को और बहुत ज़्यादा मखलूक खुदा को, तो वो घबरा गई, चूँकि ज़मीन पे रेंगने वाला कीड़ा और उसके साथ जिन्नों इंस और बाकी जितनी बड़ी शाज़ोर और कभी मखलूक खड़ी थी, और वो क्यों ना घबराती, ज़ाहिर है उन्हें खौफ था। और खौफ था तो चींटियाँ अपनी मलका की क़यादत में थी, मलका उन्हें लीड कर। ये एक बात है कि जहाँ भी चींटियाँ बहुत ज़्यादा गोल में निकलती हैं तो देखा जाए तो एक चींटी उनको लीड कर रही होती है, जिनको चींटियों की मलका कहा जाता है। और वो उस वक्त भी मौजूद थी और अपनी लीडरशिप में सारी चींटियों को सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़ताब सुनने के लिए लाई थी। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना ख़ताब ख़त्म किया तो लोग और जिन्नों इनसे इधर उधर फैलने लगे, तो चींटियों को अपनी जान के लाले पड़े और उसने देखा कि इंस जिन उसको रुंध डालेंगे। तो चींटियों की मलका ने ख़ताब किया अपनी चींटियों से, अपनी फ़ौज से, कालत नमला तो अय्युहन नम या अय्युहन नमल, चींटियों में से उनकी मलका ने कहा, ऐ चींटियों उदखुलू बिसाकिनकुम, अपने अपने बिलों में वापस चली जाओ, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ये चींटियों की मलका चींटियों से ख़ताब कर रही है सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के ख़ताब के ख़त्म होने पर। और उसने कहा कि अभी यकदम अपने अपने बिलों में वापस चली जाओ, ला यख्तिमन्नकुम सुलेमान ऐसा वजुनूदहू, ला यख्तिमन्नकुम सुलेमान वजुनूदहू, ऐसा न हो
कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर से मुराद उनके लश्कर, बहुत सारी चीज़ों के लश्कर जमा थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द। चींटी कहती है कि चींटियों अपने अपने बिलों में फ़ौरन वापस चली जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके सारे लश्कर जिन्हों इंस जितनी भी शामिल यहाँ मौजूद हैं यख्तिमन्नकुम, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें रौंद डालें। कौन रौंद डालें? सुलेमान व जुनूदहू, सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर, वहुम ला यशऊरून, और उन्हें पता भी न चले। यानी कि इंसान और जिन इतनी बड़ी और कवी मखलूक, और चींटियाँ नन्ही मन्नी उनके पाँव में, और चींटी का ये ख्याल था कि इतना रश है, और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना ख़ताब ख़त्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली भगदौड़ मचेगी, और ये अपने अपने कामों पे जिस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम इनकी ड्यूटी लगाएंगे ये दौड़ भाग करेंगे। और इस धक्कम पेल में किसी को ये ख्याल ही नहीं आएगा, किसी को ये समझ ही नहीं आएगी, किसी को ये एहसास भी नहीं होगा कि हमारे पाँव तले चींटियाँ रौंदी जा रही हैं, और वो अपनी भगदड़ में अपनी धक्कम पेल में चींटियों को रौंद डालेंगे। ये चींटियों की मलका का खदशा था, और उसने अपनी चींटियों की फ़ौज से कह दिया कि अपने अपने बिलों में जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें लाशऊरी तौर पर रौंद डालें। लाशऊरी तौर पर ला यशऊरून, कि उन्हें फिर शऊर ही ना हो, उन्हें समझ ही ना हो। इसका क्या मतलब? क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने गाफिल थे? नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी फ़ौज गाफिल नहीं थे। वो गुनाह, ये भी गुनाह होता है किसी ज़ीरो चीज़ पर पाँव रख के उसको कुचल डालना। सुलेमान अलैहिस्सलाम से ऐसी हरगिज़ उम्मीद नहीं थी, या आपके लश्कर से, लेकिन चूँकि चींटियाँ इतनी नन्ही मुन्नी जान थी कि महसूस नहीं होता था, और इतना ज़्यादा रश था बड़ी चीज़ों का, बड़े जानवरों का और चरिंद परिंद का, और इतने ज़्यादा लश्कर में चींटियों का ख्याल रखना और उनको महसूस करना एक नामुमकिन सी बात लगी चींटी को। और होता भी यही है कि जब 5-10 लोग जमा हो जाएं तो लाशऊरी तौर पे उनका पाँव चींटी, अगर कोई बाहर एक भी हो तो उस पर आता है और उनको मसल डालते हैं। और फिर ये कि चींटी को ये भी खदशा था कि उन्होंने नीचे देखा ही नहीं हो, और वो समझ रहे हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें लश्कर आए हुए हैं यहाँ ख़ताब सुनने के लिए। किसको इल्म के चींटियों का लश्कर भी बाहर निकल आया है, और उन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी हो। और जब वो अलहदा होने लगे, मुंतशिर हूँ, तो वो चींटियों को रौंद डालेंगे। ये चींटी का खदशा था, और उसने कह दिया। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इतनी सलाहियत और क़ुव्वत दी थी, और कि वो चींटियों की चरिंद परिंद की हर ज़ीरो चीज़ की ज़बान समझते थे, तो डेफिनेटली उनको पता था कि मेरा ख़ताब सुनने के लिए एक वो नन्ही मुन्नी फ़ौज आई हुई है जो आम इंसानों की नज़र में भी नहीं आ रही। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़िरक थे, अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमत थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की वो बात सुन गए। अब बात सुनी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात सुन ली, और उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का रिएक्शन क्या था, इसको इंशाअल्लाह कल जिक्र करेंगे कुरान पाक की ज़ुबान में। कुरान समझे, देखे समझे, और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।